हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। आज है 4 जनवरी। आज सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। तो कई बार बहुत एग्जाम में इस दिन को पूछते हैं कि विश्व ब्रेल दिवस जो है ये कब मनाते हैं। 4 जनवरी को। ये दिन एक तरीके से जो लुइस ब्रेल थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही कमेमोरेट करता है। लुइस ब्रेल कौन थे? जिन्होंने ब्रेल जो लिपि है उसको इन्वेंट किया था। जो विजुअली डिसेबिलिटीज़ लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए ही ब्रेल जो लिपि है उसका आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने। इनका बर्थ हुआ था 4 जनवरी 1809 को। तो इसलिए हर साल 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ब्रेल डे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रिसेंटली इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। हाल ही में इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है माइग्रेशन यानी प्रवासन और गतिशीलता के लिए? तो इंडिया ने अभी हाल ही में एग्रीमेंट साइन किया है ऑस्ट्रिया देश के साथ। तो कोई भी एग्रीमेंट है किस कंट्री के साथ में हो रहा है ये हमें ध्यान रखना है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 5 एग्रीमेंट साइन की हैं, जिसमें 2 जो एग्रीमेंट हैं वो हैं आपके इंडियन कम्युनिटी के लिए। जो इंडियन कम्युनिटी जो ऑस्ट्रेलिया में रह रही है उनके हित के लिए जो है इसमें से 2 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वियना, करेंसी है यूरो, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर वैन डेयर बेलन। ये आप देख सकते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है ऑस्ट्रिया कंट्री। इसके अलावा भी हाल ही में देखिए इंडिया और साइप्रस ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया था डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन को लेके। ये ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ में सहयोग को लेके एमओयू साइन किया गया है। साथ ही में इंडिया और जर्मनी ने भी माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट किया था। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था किस चीज़ को लेके? क्लाइमेट क्वांटम टेक को लेके। इंडिया ने कंबोडिया के साथ में टोटल 4 एमओयू साइन किए थे कल्चर, वाइल्ड लाइफ और हेल्थ सेक्टर में। देन इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था आर्मेनिया के साथ में किस चीज़ को लेके? एक्सपोर्ट, मिसाइल्स, रॉकेट। तो इनके एक्सपोर्ट को लेके जो एमओयू साइन हुआ था वो इंडिया और आर्मेनिया के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू हैज़ कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग 2022? दिसंबर 2022 के दौरान सरकार के द्वारा सकल जो माल और सेवा कर यानी जीएसटी राजस्व है उसकी कितनी जो अमाउंट है वो एकत्र की गई है? तो कलेक्ट किया गया है दिसंबर में 1.49 लाख रुपीस जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। कौन से मंथ की बात हो रही है? दिसंबर की। जो जीएसटी रेवेन्यू हुआ है ना वो पिछले साल इस महीने में जीएसटी रेवेन्यू जो हुआ है वो 15% हायर हुआ है। जीएसटी से रिलेटेड अगर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, सबसे पहली कंट्री जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था वो कौन सी थी? फ्रांस, 1954 में किया था। इंडिया में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहला स्टेट जिसने पास किया था जीएसटी बिल वो है असम। और जीएसटी काउंसिल जो है उसकी चेयरपर्सन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है हमारा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द स्मार्ट प्रोग्राम टू बूस्ट R&D इन आयुर्वेदा। व्हाट डज द S स्टैंड फॉर इन स्मार्ट? तो स्मार्ट देखिए ये जो शुरू किया गया है प्रोग्राम, इसमें S का मतलब क्या है? तो इसमें S का मतलब है स्कोप। तो इसकी फुल फॉर्म अगर बात करें वो है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो ये पूरी ही फुल फॉर्म ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या है कि जो आयुर्वेदा कॉलेज है, जो हॉस्पिटल है, उनके माध्यम से जो भी हेल्थ केयर रिसर्च एरियाज़ हैं उसमें प्रायोरिटी लेके आना, यानी जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको आगे बढ़ाना ही इसका मेन उद्देश्य है। और साइंटिफिक रिसर्च भी किस में बढ़ाई जाएगी? आयुर्वेदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम इंडिया रोज बाय हाउ मच % टू 4 लाख टन्स इन 2022? 2022 में भारत से कॉफ़ी का जो कुल निर्यात है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है? और बढ़कर कितना हो गया है? 4 लाख टन हो गया है। जो बढ़ा है ना वो है 1.66%। 2021 की बात करें तो कितना हुआ था एक्सपोर्ट?
3 लाख टन हुआ था और अब 2022 में कितना हुआ है, 4 लाख टन हुआ है। इटली, जर्मनी और रशिया ये मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं इंडिया के लिए इंडियन कॉफ़ी की। तो मेन रूप से यहाँ पे निर्यात किया जाता है इटली कंट्री में, जर्मनी में और रशिया में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है वेस्ट बंगाल की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसे फ्लैग ऑफ किया। वैसे ही टोटल कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस है? 7th। इसके अलावा इससे पहले जो छठी वंदे भारत एक्सप्रेस थी इसे नागपुर महाराष्ट्र में फ्लैग ऑफ किया गया। मोदी जी ने ही इसको फ्लैग ऑफ किया। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो वीर बाल दिवस पे एक हिस्टोरिक प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, तो इसको अटेंड भी इनके द्वारा किया गया। 75th अमृत महोत्सव ऑफ श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान, तो इसको संबोधित किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ये जो 108 इंडियन साइंस कांग्रेस है ना, इसकी जो फोकल थीम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहला जो सेशन हुआ था कांग्रेस का वो हुआ था 1914 में, और इस टाइम कौन सा सेशन हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा, 108th सेशन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंक्यूबेशन सेंटर एट द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन न्यू दिल्ली। सो नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम में ऊष्मायन केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? आंसर इज जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। इनके पास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में रिवैम्प्ड प्रोबेबिलिटी पोर्टल EHRM 2.0 का भी इनको लॉन्च किया। 1 वीक 1 लैब जो कैंपेन है वो भी जितेंद्र सिंह ने ही लॉन्च किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर जो एक्सीलेंस अवार्ड्स के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया वो किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया प्रशासन गांव की ओर कैंपेन। तो ये सभी न्यूज़ रिलेटेड हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए, NRDC की बात करें तो इन्होंने इंक्यूबेटिंग स्टार्टअप सुविधा का निर्माण किया है, और ये एक तरीके से प्रमोट करेगा बेनिफिशियल स्कीम जो प्रोवाइड करेंगी सपोर्ट फंडिंग में, मेंटरिंग में या IB असिस्टेंस में, जो भी सर्विस जो टर्म्स हैं उनको सपोर्ट करने का काम करेंगी ये स्कीम्स। और इसको क्रिएट किसने किया है? NRDC ने। NRDC की स्थापना हुई थी 1953 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 74। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? सो अभी हाल ही में डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम जी का निधन हुआ। किस राज्य की पहली मुख्य सचिव थी ये? तो सही आंसर है गुजरात की ये जो है वो फ्रेंड्स मुख्य सचिव रही थी, और ये गुजरात कैडर में 1972 बैच की ऑफिसर थी, और पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी थी गुजरात की कब? 2007 में। और उसी के बाद बात करें, नरेंद्र मोदी थे उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर। उसके रिटायरमेंट के बाद ये गुजरात में चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में भी अपॉइंट हुई हैं। गुजरात की बात करें तो कैपिटल क्या है गुजरात की? गांधीनगर कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, और गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस रिसेंटली? तो हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन जो किया है ये केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन जी के द्वारा किया गया। ये जो इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस है इसे केरल के कन्नूर में कलेक्टोरेट ग्राउंड में जो है इसका उद्घाटन किया है, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन सी स्टेट हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार। और फॉरेन कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो भी ध्यान देंगे, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ ने भी इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया।
बात करते हैं यहाँ पे केरल की। तो केरल की बात करें, चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा सीट्स हैं 20, राज्यसभा सीट्स हैं 9, स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट और स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। नेशनल पार्क में है अन्नाई मुडाई शोला, इराविकुलम, इसके अलावा पेरियार, साइलेंट वैली, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। इडुक्की डैम बहुत ज़्यादा पूछते हैं और ये पेरियार रिवर पे है, ये भी हमें साथ में ध्यान रखना है। अब केरल से बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए केरल ने अभी पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल जो है इसको होस्ट किया। केरल का जो धर्मादम है ये पहला कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना है भारत का। नेक्स्ट याद रखेंगे प्रोजेक्ट वनीकर्ण, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, केरल में। इंडिया की जो पहली कार्बन न्यूट्रल फार्म है इसको भी इनॉग्रेट किया गया केरल स्टेट में। केरल के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने हनी बी की एक नई स्पीशीज़ को डिस्कवर किया था। केरल का जो हाई कोर्ट है वो इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना था। केरल के टूरिज्म ने शुरू किया था स्ट्रीट प्रोजेक्ट्स फॉर जो भी एक्सपीरियंशियल टूरिज्म है उसके लिए इसे शुरू किया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी केरल स्टेट से। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मिशन 929 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो मिशन 929 है इसे कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है, त्रिपुरा में जो है इसे लॉन्च किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया। इसमें क्या होगा, देखिए जो अगले असेंबली इलेक्शंस होंगे उसमें 92% तक जो टारगेट है ना, जो इलेक्शन का टारगेट है उसको इंक्रीज़ किया गया, उसको बढ़ाने के साथ साथ 929 जो पोलिंग बूथ्स हैं ना उन पर भी पूरा फोकस किया जाएगा। तो इसलिए मिशन को भी नाम दिया गया है मिशन 929। ऑल्सो इलेक्शन कमीशन जो है वो मिशन ज़ीरो पोल वायलेंस के ऊपर भी पूरा ध्यान देगी। इलेक्शन कमीशन की बात करें, इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को वोटर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। पहले चीफ थे सुकुमार सेन, पहली वुमेन चीफ थी इसकी वी.एस. रामादेवी। इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो 25th चीफ हैं वो है राजीव कुमार। कमिश्नर हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक अमाउंटिंग टू ₹2275 करोड़ टू स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो देखिए एडीबी ने ना इनके साथ में 2275 करोड़ रुपए का समझौता किया है और ये समझौता किसके साथ में हुआ है, त्रिपुरा सरकार के साथ, ताकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको मजबूत किया जा सके, उसमें इम्प्रूव किया जा सके। उसी के लिए ये जो अमाउंट है ना वो कौन देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, SBI कार्ड हैज़ पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर द बैंक्स कस्टमर्स। तो बैंक के कस्टमर्स के लिए जो सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड है इसे लॉन्च करने के लिए अभी हाल ही में SBI कार्ड ने पंजाब और सिंध बैंक के साथ में पार्टनरशिप करी है। जो नए कार्ड्स हैं ना उनमें 3 वेरिएंट्स हैं, PSP SBI कार्ड एलाइट, एक है PSP SBI कार्ड प्राइम और एक है PSP सिंपली सेव SBI कार्ड। तो ये सभी जो वेरिएंट्स हैं ये कस्टमर्स की जो खर्च संबंधी ज़रूरतें हैं, जो भी उनकी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए ही इन कार्ड्स को लॉन्च किया गया। बात करें पंजाब और सिंध बैंक की, स्थापना हुई 24 जून 1908। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। MD CEO हैं स्वरूप कुमार साहा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कोलेगल वी राघवेंद्र और इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है, DRDO फाउंडेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो DRDO का जो स्थापना दिवस है हर साल 1 जनवरी को ये मनाया जाता है और इस बार 2023 में कौन सा फाउंडेशन डे हुआ है, 65th। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है DRDO के समीर वी कामत।
तो ये थे हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए फिर कल के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ जॉइंड द सऊदी अरेबियन क्लब अल नसर ऑन अ 2.5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो सऊदी अरब का जो क्लब है अल नसर, इसमें हाल ही में कौन शामिल हुए हैं? आंसर है हमारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है, हु हैज़ एज्यूम्ड कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड रिसेंटली। तो कमान किसने संभाली है? पंकज मोहन सिन्हा ने। नेक्स्ट है हमारा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? राइट आंसर इज दिनेश कुमार शुक्ला। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो सही आंसर है सुजोय लाल थाउसेन, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का पद इन्हें दिया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने न्यू जुआरी ब्रिज के पहले फेज़ का इनॉग्रेशन किया। ये ब्रिज कौन से स्टेट में है? तो ये है गोवा में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट विच स्टेट। सो कर्नाटक में जो है संस्थान की आधारशिला रखी किसने? अमित शाह ने। विच आर्म्ड फोर्स, जिसने सेलिब्रेट किया है जश्न ए चिलई कला, ये किसके द्वारा मनाया गया है? CRPF। द ईयर 2023 इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। तो 2023 को घोषित किया गया। इंडिया हैज़ अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ प्लेनरी ऑफ द वासेनर अरेंजमेंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो 1 जनवरी 2023 से देखिए शुरू हो गया, कितने सालों के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने? तो आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जहाँ पे हाईएस्ट डेथ टोल, सो यानी जर्नलिस्ट की सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर में आगे रही है कंट्री, वो कौन सी है? सीरिया। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में नंबर ऑफ़ एग्रीमेंट साइन हुए हैं डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन को लेके? तो हाल ही में इंडिया और साइप्रस के बीच में जो है वो ये समझौते हुए हैं। सो कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं या कहाँ पे मनाया गया? केरल स्टेट में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि इंडियन आर्मी में जो इंजीनियर इन चीफ अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अरविंद वालिया। सो सभी ने बिल्कुल हमारे राइट आंसर्स करे हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु कॉल्ड महात्मा गांधी बापू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919। सो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, आपको कमेंट करना है। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।